चलिए मैं स्वामी चक्रपाणी जी के पास में आ रहा हूं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। स्वामी जी, मैं आपको स्वामी जी इसलिए कहता हूं, या लोग स्वामी जी इसलिए कहते हैं कि आप स्वामी स्वामी के लायक हैं। आप स्वामी जैसा काम करते हैं। आप स्वामी के उपाधि पदवी को आप जिस तरीके से धारण किया है, उसके पीछे की जो वजह है उसको लोग सम्मान करते हैं, है ना, उसको इज्जत करते हैं। कोई कह रहा है कि मैं महंत हूँ, और उसके मुंह से क्या निकल रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी बहन बेटियों को खींच करके मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे बताइए, ये महंत लिखने वाले या महंत बताने वाले कैसे लोग हैं? हिंदू महासभा के आप अध्यक्ष हैं, ऐसे महंतों के बारे में आप क्या सोचते हैं सर, जरा बताइए सर। हाँ, नहीं देखिए, वरिष्ठ पत्रकार है और इस बात को ये समझना बहुत जरूरी है जी। चाहे वो संत हो, शासक हो या समाज हो, सबका एक अपना दायित्व होता है और सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। किसी को एक संवैधानिक जो दायरा है उसमें रहकर अभिव्यक्ति किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे समाज में, चाहे वो हिंदू कहिए, मुसलमान कहिए, हर जगह कुछ ऐसे मानसिक रूप से विकसित लोग होते हैं जो कहीं न कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल देते, चाहे वो पद और किसी पे हो। आप देखिए, चाहे असुद्दीन ओवैसी देखिए, पिछले दिनों उन्होंने क्या कहा कि जब योगी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का क्या हाल होगा। उन्होंने एक सांसद, आप देखो संसद की गरिमा को, एक संसद सदस्य है, सम्मानित चुने हुए प्रतिनिधि है, उस तरह की भाषा बोलते हैं। माता सीता के बारे में, माता कौशल्या के बारे में कितना उन्होंने और उनके भाई ने आपत्तिजनक शब्द बोला था। आप देखो, रही बात, देखो वर्ग की बात अभी आपने किया, वर्ग में संसद में वंदे मातरम हो रहा है और उठ करके चले जाते हैं और आए दिन वो उल बोलते रहते हैं। दूसरी बात, तीसरी पे समाते हैं महंत जी पे। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी, और हिंदू सनातन धर्म में तो नारी का इतना सम्मान है, उसको आप जाति और मजहब के आधार पर नहीं देखोगे। हमारे यहाँ तो कहा जाते यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र, आप नारी का सम्मान करते हैं। और इस तरह की जो भाषा कोई भी बोल रहा है, निश्चित रूप से मानसिक रूप से शिक्षा का परिचय दे रहा है। लेकिन अभी हमें सुन के ये बात ठीक लगी कि फिर दोबारा वो महंत को सद्बुद्धि शायद आई होगी और उन्हीं के लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कानून की तो जो अंकुश है वो तो लगेगा ही। हिंदुओं में, सनातनियों में एक बात और जरूर है कि अगर कोई गलत बोलता है तो उसी के समाज के लोग उसको दबाते हैं, उसको बोलते हैं, उसको डांटते हैं, उसका उपेक्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी बयान को भी बदल देता है और क्षमा भी मांगता है। तो ये एक बात है कि इन्होंने तो क्षमा मांगा और इन पे कार्रवाई जो होनी होगी वो तो होगी, जो लीगल कार्रवाई होगी। इस तरह की किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि टीचर, खास तौर से संत के रूप में है, उसको तो किसी महिला, बेटी, और वो तो सब अपनी बहन है, बेटी है, इस तरह के भाव रखना चाहिए। जो इनको बाद में समझ में आया माफी मांगते हुए, अगर पहले ही आ गया होता तो शायद इस तरह की शिक्षा लेकर नहीं होती। लेकिन उनका क्या, जो सांसद बनकर के इस प्रकार की भाषा को असुद्दीन ओवैसी जैसे बोल देते, कभी आपने उनके मुंह से सॉरी बोला क्या? सॉरी सुना कभी? वर्ग के जैसे लोगों को जो महिलाओं पे ही बोलते हैं, ताकि महिलाओं को ढकने की बात करते हैं कि उनका इसलिए ढका जाता है ताकि उनको इज्जत हो, और इस तरह के उल कपड़े का ड्रेस कोड लागू करने की बात करते हैं। तो क्या कभी उनको पूछा महिलाओं के प्रति सॉरी कभी बोला, कभी क्षमा याचना की? कभी नहीं कर सकते। तो ये चीजें, ये थोड़ी अंतर है, इस अंतर को समझना होगा। और सवाल इस बात का कोई भी है, किस चीज करता है गलत है और इसको किसी भी तरीके से क्षमा करने लायक नहीं है। जो सजा होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महंत आप लिखते हैं, आप मौलाना लिखते हैं, लेकिन आपको बोलने नहीं आ रहा है। आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, है ना, महिलाओं की अस्मिता का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर के जैसे आप बिल्कुल दरिंदे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर आपको महंत लिखने का कोई अधिकार नहीं है, मौलाना कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो मौलाना हो, चाहे हिंदू, हमारे समाज का कोई महंत ही क्यों ना हो। सीतापुर की जिस महंत की बात हो रही है, ठीक है, माफ़ी मांग लिया, लेकिन ये बदजुबानी क्यों हुई? क्या उसकी मानसिकता नहीं दिखाती है कि ऐसे लोगों की संख्या भरी हुई है?